हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि यूपी पुलिस और SSC GD के एग्ज़ाम हमारे बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, उसी क्रम में उनमें जो हिंदी पूछी जाती है उसके लिए हम बहुत सारे एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप उन्हें ज़रूर देखें। उसी क्रम में हमारा आज वीडियो रहेगा लिंग से संबंधित। कहाँ पुल्लिंग रहता है, कहाँ स्त्रीलिंग, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं बिना यह सोचे कि यह छोटा चैनल है, इस पर इस प्रकार नहीं पढ़ाया जाता है जैसे बड़े चैनलों पर पढ़ाया जाता है। आप एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लिंग से हमेशा के लिए कभी भी आपको जीवन में लिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यदि आप लिंग से फ्री होना चाहते हैं, इस टॉपिक से फ्री होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा यही वीडियो बंद कर कर आप भाग जाएं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लें। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है एक प्रकार का चिन्ह। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए, वर्णित वस्तु व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। जिस जाति से हमें पता पड़े कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, मेल या फीमेल, वह शब्द उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण यह किस जाति में है यह हमें पता चलता है लिंग से। हिंदी में यदि हम लिंग की बात कर लें तो हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं मूलतः। एक होता है पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है, और एक होता है स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता है। प्रयोग के आधार पर लिंग के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर। उभय लिंग को भी इसमें गिना जाता है। उभय लिंग दो तो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़े ही है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यह तो दो होते ही है, साथ में उभय लिंग भी प्रयोग के आधार पर काउंट किया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नपुंसक लिंग। यदि आपने पढ़ा है कहीं भी, तो नपुंसक लिंग का मैं एक प्रयोग बता दूं। नपुंसक लिंग का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है, ना कि हिंदी में। आप यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब द चैनल स्टडी विद CSY, इसको आप सब्सक्राइब कर कर रखें जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। यहाँ से आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पुल्लिंग शब्द होते क्या हैं आखिर। तो जिन शब्दों से मेल पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे शेर है, कुत्ता है, लड़का है, पानी है, दही है, यह सब क्या है, हमारे पुल्लिंग हैं। हम आगे वीडियो में इतने अच्छे से, इतने बाकायदे से रूल्स पढ़ने वाले हैं कि आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ऊपर ऊपर नहीं, बहुत डीप तक जाएंगे हम इसमें। स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, फीमेल कैंडिडेट का बोध हो, वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे शेरनी है, कुर्सी है, लड़की है, छड़ी है, नदी है। लड़की है, छड़ी है, नदी है, शेरनी है, इस प्रकार के जो शब्द हैं जिससे हमें पता चले कि यह स्त्री है, तो वह स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब बात कर लेते हैं उभयलिंग शब्द की। तो उभय का मैं आपको अर्थ बता दूं, तो उभय का अर्थ ही होता है दोनों। उभय का अर्थ क्या होता है, दोनों। तो जो शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त की जा सकें, ऐसे शब्द जो स्त्री के लिए भी प्रयोग कर सकें हम और मेल कैंडिडेट के लिए, पुल्लिंग के लिए, वह शब्द क्या होते हैं, हमारे उभयलिंग होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उभयलिंग शब्दों के उदाहरण। तो उभयलिंग शब्द के उदाहरण क्या क्या हैं, तो उभयलिंग शब्द के उदाहरण है जितने भी पद हैं हमारे। जैसे राष्ट्रपति है, जैसे कोई फीमेल कैंडिडेट है उससे राष्ट्रपति या थोड़ी बोलेंगे, उससे भी राष्ट्रपति बोलेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही बोलेंगे, तो यह उभयलिंग में आता है। राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, सरपंच है, कैबिनेट मंत्री है, डॉक्टर, इंजीनियर है, मैनेजर है, प्रधानमंत्री है, चित्रकार है, मंत्री, उपमंत्री है, उपराष्ट्रपति, उपमंत्री, सारे पद हैं, सब किस में आते हैं, आपके उभयलिंग में आते हैं। इनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में करते हैं। इससे हमसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, दिया जाएगा इंजीनियर शब्द है निम्न में से क्या है, इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पुल्लिंग शब्दों की आखिर हम पहचान करेंगे कैसे कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। इससे आपकी यूपी पुलिस एग्जाम में 2 से 4 नंबर आप पक्के मानो यहाँ से आउट हैं, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया अंत तक। तो बिना किसी इधर उधर की बात सोचे हुए कि मुझे इस चैनल पर कंटेंट नहीं मिलेगा, बहुत सारी मन में बातें आती हैं स्टूडेंट के जब छोटे चैनल पर वह पढ़ता है, तो आप यह बिल्कुल छोड़ दें, केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। तो सबसे पहला रूल्स है हमारा आ, आओ, पा, पन और ना।
आ, आओ, पा, पन्ना। प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो, प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं? अंत में, और उपसर्ग लगते हैं पहले। तो जिन शब्दों के अंत में कौन कौन से प्रत्यय हो? आ, आओ, पा, पन्ना, तो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। हमेशा नहीं है, किसी कंडीशन में यहाँ पर कंडीशन फेल भी हो जाती, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा है, तो मोटा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बड़ा चढ़ाव है, अब इसमें आ प्रत्यय है ना, आ, मोटा, तो आ प्रत्यय इसलिए है, पुल्लिंग है। चढ़ाव है, इसमें आओ प्रत्यय है। बुढ़ापा है, इसमें पा प्रत्यय है। लड़कपन है, इसमें पन प्रत्यय है। लेन देन में ना प्रत्यय है। तो इस प्रकार के शब्द हमारे सब पुल्लिंग है। ये हमारा रूल्स नंबर फर्स्ट हो गया। रूल्स नंबर सेकंड की बात कर लें तो पर्वत, जितने भी पहाड़ों के नाम है, मास महीनों के नाम है, बार दिनों के नाम है, और कुछ ग्रह के नाम। पृथ्वी ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह के नाम पुल्लिंग होते हैं। पृथ्वी ग्रह लेकिन अपवाद है। अपवाद को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अपवाद कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग होता है। जैसे हम बात कर लें, जैसे विंध्याचल पर्वत है, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। हिमालय पर्वत है, ये क्या है? पुल्लिंग है। बैसाख ये महीने का नाम है, माघ महीने का नाम है, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। ग्रह सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, ये सब क्या है? हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। इस कंडीशन को यदि आपको पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अपवाद की यदि हम बात कर लें, अपवाद बहुत आईएमपी रहते हैं, ध्यान से पढ़ना। पृथ्वी ग्रह लेकिन स्त्रीलिंग होता है। सारे ग्रह तो पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी इकलौता ग्रह है जो क्या होता है? स्त्रीलिंग में काउंट किया जाता है। पेड़ों के नाम क्या होते हैं? तो पेड़ों के नाम भी आपके पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम, वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पीपल है, नीम है, आम है, बबूल है, बरगद है, ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद को छोड़कर, अपवाद में आपके कौन कौन से आएंगे? तो इमली का पेड़ है, यह स्त्रीलिंग में आता है। इमली है, तुलसी है, चमेली है, अलसी है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अनाजों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम, नेक्स्ट रूल से हमारा, अनाजों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे चावल है, बाजरा है, गेहूं है, चना है, मटर है, जौ है, ये जौ होगा, जौ है, उड़द है, ये सब क्या है? हमारे पुल्लिंग है। यह केवल हमने इंपॉर्टेंट उदाहरण लिए हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। इसके अलावा भी जो भी अनाजों के नाम आएंगे वो पुल्लिंग होते हैं। अपवाद, इनको छोड़कर, अपवाद को आपको ध्यान से पढ़ना है। बहुत आईएमपी होते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अपवाद मक्की है, जैसे ज्वार है, मूंगफली है, अरहर है, मूंग है, मेथी है, यह सब स्त्रीलिंग होते हैं। यह सब स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी अनाजों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट रूल्स की यदि हम बात कर लें तो द्रव पदार्थों के नाम भी आपके पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम भी क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग है, आप इस पर ध्यान न दें। पुल्लिंग में एक बार आपको बता देता हूँ, शुद्ध वर्तनी पुल्लिंग की यह होती है, पुल्लिंग। इस प्रकार की शुद्धवर्ती पुल्लिंग होती है, यह ला है। पुल्लिंग इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन है? जैसे पानी है, सोना है, तांबा है, लोहा है, घी है, तेल है, इत्यादि पदार्थों के, द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद को छोड़कर, चाय की यदि हम बात कर लें, लस्सी की बात कर लें, शराब है, छाछ मतलब मट्ठा, स्याही है, यह सब स्त्रीलिंग होते हैं। ये अपवाद को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चाय, लस्सी, शराब, छाछ, स्याही, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम की यदि हम बात कर लें तो रत्नों के नाम भी क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम भी आपके क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे रत्न है, हीरा है, सोना है, मोती है, पन्ना है, मूंगा है, माणिक है, पुखराज है, नीलम है, इस प्रकार सब रत्नों के नाम क्या होते हैं? यह पुल्लिंग में काउंट किए जाते हैं। अपवाद, चांदी लेकिन रत्नों का नाम है, लेकिन यह क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। चांदी क्या होता है? स्त्रीलिंग। जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम की बात कर लें, जैसे किसी जल स्थल का नाम है, भूमंडल का नाम है, यह सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र भी आपका किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। देश, स्पेशली देश का नाम दे दें तो वो भी पुल्लिंग, लेकिन देश ही पूछ लें, कई बार पूछा है देश, तो यह भी पुल्लिंग होता है। नगर, द्वीप है, द्वीप के नाम हो या द्वीप ही दिया हो, यह सब पुल्लिंग होते हैं। घर है, सरोवर है, आकाश है, भारत देश है। लेकिन एक को छोड़कर कौन कौन अपवाद में आएगा? तो अपवाद में आएगा आपका स्त्रीलिंग में कौन कौन काउंट होता है? नदी, नहर, लहर, नाली, झील, और श्रीलंका एक ऐसा देश है जो स्त्रीलिंग में काउंट होता है, ना कि पुल्लिंग में। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। देह के अवयवों के नाम भी क्या होते हैं? आपके देह के अवयवों के नाम भी
देह मतलब शरीर, अवयव मतलब शरीर के जो अंग हैं, शरीर के अंगों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मस्तक है, दांत है, हाथ है, कान है, गला है, तालू है, रोम है, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इनको छोड़कर भुजा, भुजा मतलब हाथ होता है, भुजा, बाएं है, बाएं, कोहनी, कलाई, अंगुली, आंख, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। वर्णमाला के अक्षर भी आपके क्या होते हैं, तो वर्णमाला के अक्षर भी आपके पुल्लिंग में काउंट किए जाते हैं। जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं वह सब पुल्लिंग में होते हैं। जैसे ए है, ऊ है, ए है, ओ है, आएगा ओ, का, खा, गा, घा, या है, रा है, ला है, वाह है, ये सब क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। अपवाद, इनको छोड़कर बस बड़ी और छोटी ई और ई और री, ऋषि, यह सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग में काउंट किए जाते हैं। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें नित्य पुल्लिंग, नित्य मतलब हमेशा, नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे तोता है, तो तोता, बिच्छू है, मच्छर है, कौआ है, खरगोश है, इत्यादि, ये सब पुल्लिंग में काउंट किए जाते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्दों को जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द लगाकर बनाया जाता है। जैसे हमने नर और मादा पढ़ा होगा बायोलॉजी में, तो उसमें इस प्रकार जब नर रहता है तो उसे मादा लगाकर बनाया जाता है। जैसे तोता है, तो तोता हमेशा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा जोड़ना पड़ेगा। मादा तोता, मादा मच्छर, मादा खरगोश, तब ये स्त्रीलिंग बनते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपने यदि यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार का कंटेंट है। जिन शब्दों के अंत में खा होता है, सबसे पहला रूल है हमारा, जिन शब्दों के अंत में क्या होता है, खा। जिन शब्दों के अंत में खा होता है तो वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भूख है, राख है, ईख है, चीख है, ये सब क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट रूल्स की। तो नेक्स्ट रूल्स है हमारा, भाषा, बोली और लिपियों के नाम भी, कोई भाषा का नाम है, बोली का नाम है, लिपियों के नाम है, ये सब भी क्या होते हैं, आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ये सब भी हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी एक भाषा का नाम है तो यह स्त्रीलिंग होगा, हिंदी है। संस्कृत है, देवनागरी एक लिपि है, यह क्या होगा, स्त्रीलिंग। तेलुगु एक बोली है, तेलुगु भी स्त्रीलिंग होगा, पहाड़ी भी स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट रूल से हमारा, जिन शब्दों के अंत में या आता है, या आता है, या प्रत्यय, तो वह क्या होते हैं, वो है हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुटिया, तो इसमें या आया है। खटिया, चिड़िया, डलिया, बुढ़िया, बिटिया, गुड़िया, इन सब में लास्ट में क्या आया, ईया। तो हमारा रूल्स है कि ईया यदि लास्ट में आएगा तो वे सब स्त्रीलिंग में काउंट किए जाएंगे। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, बट या हट होता है वे स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, बट या हट होता है वे स्त्रीलिंग कहलाती हैं। भाववाचक संज्ञा वे होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, एक प्रकार के भाव होते हैं। झंझट, तो इसमें टा आया है लास्ट में, आहट इसमें हट आया है, सजावट इसमें बट आया है, इसमें हट आया है, इसमें टा आया है, चिकनाहट इसमें भी हट आया है, बनावट इसमें भी बट आया है। तो ये सब क्या है, स्त्री लिंग है। अनुस्वार, अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, आक्रांत और सकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग है। इसका मतलब क्या है, इकारांत मतलब ई अंत में हो, उकारांत मतलब ऊ अंत में हो, जिन शब्दों के अंत में ऊ हो, ई हो अंत में, तकारांत ता हो अंत में, अनुस्वारांत अनुस्वार हो, अंकी बिंदी अंत में हो, इस प्रकार के जो शब्द हो वह सब हमारे स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं। जैसे एकारांत ई लास्ट में है तो रोटी, ई लास्ट में टोपी, ई लास्ट में उदा, नदी, उदासी, रात, ता लास्ट में, तकारांत मतलब ता लास्ट में, उकारांत मतलब ऊ लास्ट में तो लू, सांस, सांस इसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो यह भी क्या होगा, आपका स्त्रीलिंग होगा। नदियों के नाम की यदि हम बात कर लें तो वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। यदि स्पेशली नदी ही पूछ ले तो नदी शब्द भी आपका स्त्रीलिंग होता है। जैसे यमुना है, गंगा है, गोदावरी है, मंदाकिनी है, नर्मदा है, ताप्ती है, कृष्णा है, कावेरी है। यमुना, गंगा, गोदावरी, मंदाकिनी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, यह सब नदियों के नाम है। तो नदियों के नाम क्या होते हैं, हमारे हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अपवाद, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम होते हुए यह पुल्लिंग होता है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र।
तिथियों के नाम की यदि हम बात कर लें तो तिथियों के नाम भी आपके स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रतिपदा है, पूर्णिमा है, प्रथमा है, दूसरी है। नेक्स्ट ग्रहों के नाम की बात कर लें तो ग्रह सभी किस में आते हैं आपके, ग्रह ग्रह आते हैं आपके पुल्लिंग में, सभी ग्रह आपके पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि स्त्रीलिंग में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले नक्षत्र के नाम क्या होते हैं, तो नक्षत्र के जो नाम है वह भी स्त्रीलिंग में काउंट किए जाते हैं, जैसे अश्विनी नक्षत्र है, भरणी है, रोहिणी है, भद्रा नक्षत्र है। यह सारे नक्षत्र के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन अभिजीत नहीं, अभिजीत नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जो कि पुल्लिंग में काउंट किया जाता है, अपवाद है। अब जैसे हमने नित्य पुल्लिंग शब्द पढ़े थे, जैसे तोता है तो उसका हमने स्त्रीलिंग बनाया था मादा तोता लगाकर। इसी प्रकार जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे कोयल है, चील है, मैना है, यह एग्जाम्पल है। तो नित्य स्त्रीलिंग शब्दों का हम पुल्लिंग नर लगाकर बनाते हैं। हमने जो नित्य पुल्लिंग पढ़े थे उनमें मादा लगाकर बनाते हैं, मादा का अर्थ होता है स्त्री, और यदि हम नर लगा दें तो नर का अर्थ होता है पुरुष। तो नर लगाकर बनाते हैं मैंने पुल्लिंग। जैसे पुल्लिंग से स्त्री, जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा है, कौन सा पढ़ा था हमने एग्जाम्पल, तो कोयल पढ़ा था। कोयल का हमें पुल्लिंग बनाना है, कोयल का पुल्लिंग बनाना है, तो इसका क्या होगा, नर कोयल। नर कोयल, कोयल का पुल्लिंग क्या होगा, नर कोयल। नर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। चील पढ़ा था तो नर चील, मैना पढ़ा था तो नर मैना। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वह स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। पुल्लिंग से जब हम स्त्रीलिंग कोई शब्द बनाते हैं तो जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वह स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हम किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे ई है, इन है, नी है, आयन है, आनी है, आ है, इका है, इनी है, इत्यादि शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो इन्हें यह सब क्या है, तो यह सब स्त्री प्रत्यय होते हैं, जो कि एक प्रत्यय का भेद होता है। जब इसका प्रयोग किया जाता है तो वह स्त्री लिंग में प्रयोग होता है। जैसे नर है तो नर में हमने बड़ी वाला या प्रत्यय स्त्री प्रत्यय प्रयोग कर दिया, ई, तो नर से बन गया नारी। अज, अज मतलब होता है बकरा। अजा, अजा, अज से क्या बना, अजा। दान, दान से बना दानी। देवर, देवर से बना देवरानी, इसमें आनी प्रत्यय यूज कर दिया हमने। बुढ़िया, इसमें या प्रत्यय यूज कर दिया। तो इस प्रकार के शब्द स्त्री प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग से स्त्री पुल्लिंग में बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ कमेंट यार, आप अपना फीडबैक कमेंट में लिखें कि क्या हमें कंटेंट में और ऐड करना चाहिए और किस चैप्टर पर आपको और वीडियो चाहिए। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट आप पढ़ रहे हैं।